नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने YouTube चैनल सादाबाद केसरी पर। मैं हूं सोनू चौधरी। किसान साथियों, आज 2 फरवरी 2024 दिन शुक्रवार का हो चुका है। इस वीडियो के माध्यम से आपको देश भर में चल रही आलू की स्थितियां, गतिविधियां और परिस्थितियों के बारे में पूरी जानकारी मिलने वाली है। बिना स्किप किए अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा। और जिन किसान साथियों ने अभी तक अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में ही बेल आइकन से ऑल पर हिट कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके की जानकारियां कोई भी यूट्यूब पर आप लोगों को नहीं दे सकता। ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं। किसान साथियों, हर उस टॉपिक पर आज बात होने वाली है जिससे आपको 2 पैसे कमाने का मौका मिले। मेरा तात्पर्य, आप किसान नहीं, आप आड़ती नहीं, आप व्यापारी नहीं, आप कोल्ड मालिक नहीं, मेरा सभी के लिए है। जिससे, क्योंकि एक चेन होती है, उत्पादनकर्ता, कोल्ड स्टोरेज मालिक, सप्लायर, व्यापारी, आड़ती, देन मार्केट। तो सभी का भला होना चाहिए। हम अक्सर देखते हैं कि जो जानकारियां होती हैं ना, वो परस्पर नहीं पहुंच पाती। और कई बार ऐसा होता है कि बड़े जो धन्ना सेठ हैं, वो चाहे वो बड़े किसान हों, चाहे वो बड़े व्यापारी हों, चाहे वो बड़े सप्लायर हों, चाहे वो बड़े कोल्ड मालिक हों, चाहे बड़े आड़ती हों, वो कदापि नहीं चाहते कि जो निचले स्तर की जानकारी है, जो गहराई से जानकारी है, वो किसानों तक, छोटे किसानों तक, बड़े मझले किसानों तक, या छोटे व्यापारी, छोटे आड़तियों, छोटे सप्लायरों तक पहुंच पाए। वो सोचते हैं कि अगर 10 पैसे ये कमा रहा है, ये उसके जेब में ना जाके मेरी जेब में आए। लेकिन यहाँ सोनू चौधरी चाहता है सबको बराबर मिले। तो किसान साथियों, सबसे पहले हम बात करेंगे देश भर में चल रही मौजूदा परिस्थितियों के बारे में। यहां पर मैं आप लोगों को एक बड़ी खुशखबरी भी दूंगा। ऐसा नहीं है कि खुशखबरी ना दूं, लेकिन उससे पहले आपको आलू की जो परिस्थितियां हैं, जो स्थितियां हैं, जो आलू के भावों को एक दिशा और एक नया आयाम प्रदान करेंगी, उसके बारे में जानकारी दे दूं। किसान साथियों, 2024 ये इवन ईयर है, और इस वर्ष जो है ला नीनो का प्रभाव रहेगा। और यही कारण है कि इस वर्ष आपको आलू से 4 पैसे अधिक कमाने का मौका मिलने वाला है। लेकिन उसके लिए आपको अपनी बुद्धि का जितना इस्तेमाल हो सकता है कीजिएगा, तो ही आप जो है आलू के अच्छे रेट बना सकते हैं। अन्यथा की स्थिति में ऐसी बहुत विपदाएं, ऐसी बहुत कठिन परिस्थितियां, एक ऐसी समस्याओं का आप सामना करेंगे जो कि आपको तोड़ भी देंगी। जैसे कि मैंने बताया कि आलू में ये होगा, आलू का यहाँ ये होगा, यहाँ होगा। मेरी जानकारी आपको पत्थर की लकीर मिलेगी। लेकिन यहाँ पर यदि आप बहक गए तो निश्चित तौर पर आप घाटा उठा जाएंगे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप वीडियो बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आप जो हैं सभी लोग समझ पाएंगे। तो ला नीनो का जो प्रभाव है, उसका जो इम्पैक्ट है, आप लगातार देख ही रहे हैं। जनवरी से ही शुरुआत हुई थी और आज देख लीजिए 2 फरवरी हो गई। इधर सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा पश्चिम बंगाल से। दूसरे नंबर पे जाऊंगा मैं असम में। किसान साथियों, पश्चिम बंगाल में परिस्थितियां बहुत ज़्यादा नाजुक, क्रिटिकल हो चुकी हैं। चूंकि पश्चिम बंगाल आलू का एक बड़ा हब था, दूसरा सबसे बड़ा, जिसकी औसतन पैदावार जो है 2016 के बाद में लगातार हर साल जो है 1-1 करोड़ पैकेट का बढ़ते हुए जो है 12 करोड़ पैकेट सालाना उत्पादन तक पहुंच गई। लेकिन ला नीनो का प्रभाव जैसे ही हुआ, वैसे ही खत्म, मतलब पूरी तरीके से फसलों पर और किसानों के ऊपर प्रकृति का वज्रपात शुरू हो गया। जैसे कि पिछली बार अल नीनो था,
अल नीनो का प्रभाव ये रहा कि बरसात बेहद कम मात्रा में रही और पूरे देश में गर्माहट का माहौल रहा। इतनी गर्मी, कुछ लोग जो उसे यूक्रेन युद्ध से जोड़कर देख रहे थे, कुछ जो हैं किसी और युद्ध से जोड़कर देख रहे थे, लेकिन स्थितियां वो अल नीनो की वजह से हो रही थी, क्योंकि बरसात कम हुई थी। और यही वो कारण था कि जनवरी के 10 तारीख से दक्षिण भारत में कोलार की फसल जो है शुरू हो गई। कोलार की फसल चलते रहने से उत्तर प्रदेश हो या बंगाल का आलू हो, वो जो है साउथ में डिमांड में नहीं रहा और वही कारण था कि जो है पैदावार जो है हाई यील्ड पे चली गई। लेकिन इस बार पूरी तरीके से स्थितियां बदली हुई हैं। नवंबर और दिसंबर माह में हुई भारी बारिश की वजह से अल्ना मलाई, नीलगिरी और जो है कोटक्कल की पहाड़ियों पर होने वाला डिम्बिम हो, कोलार हो या हो ऊटी, रत्नागिरी की पहाड़ी भी वहीं पे हैं, तो जो लगातार एक बारिश के बाद में दूसरी बारिश के बाद में तीसरी बारिश, लगातार मिचोंग तूफान के बाद में जो बारिशें आई हैं, उससे वहाँ पर फसल पिट गई, खत्म हो गई, कुल मिला के बर्बाद हो गई। तो ऐसे में इधर ला नीनो का प्रभाव जो है और आगे बढ़ता रहा। पश्चिम बंगाल में मिचोंग ने तूफान तबाही मचाई थी, किसान उबर भी नहीं पाए थे, फसल जो है बर्बाद हुई थी। देन उसके बाद में क्या हुआ कि जो सामर्थ्यवान किसान थे, जिनमें अंदर अटूट विश्वास था, उन लोगों ने दोबारा से आलू की क्रॉप लगा ली। जब आलू की दोबारा से सोइंग हुई, खर्चा बहुत ज़्यादा हुआ, बीज माफियाओं ने अपना जो है बोरिया बिस्तर सजा लिया। देन उसके बाद में प्रोडक्शन हुआ, लेकिन ब्लाइट ने अटैक कर दिया। इसी दरमियान 14 तारीख को बारिश हुई, फिर 24 तारीख को हुई और फिर जो है 31 जनवरी को हुई। किसान बेबस, लाचार, खत्म। गरीब तबके से आता है, तो पश्चिम बंगाल में हालत जो है बहुत ज़्यादा भयावह हुई। मैं आपको कल भी बता चुका हूँ, परसों माफ़ कीजिएगा, कल तो पंजाब की वीडियो थी। पश्चिम बंगाल एक दूसरा सबसे बड़ा हब था जो कि देश की अर्थव्यवस्था का आलू उत्पादन में, और यहाँ पर जो प्रोडक्शन खत्म। और कुछ लोग जो हैं इस चीज़ को, क्योंकि बंगाल की जो सच्चाई है वो जो है छुपी नहीं रह सकती। बहुत कोशिश किया था लोगों ने, लेकिन छुप नहीं पाई, क्योंकि आपके सामने बैठा है सोनू चौधरी। तमाम यूट्यूबर बिक जाते होंगे, लेकिन ये तुम्हारा शेर खरा सोना है, जहाँ पर भी आप अड़ा दोगे वहाँ पर निकाल कर ही मानेगा। नुकसान हुआ, बहुत लोगों ने नामुकुर की, लेकिन सिक्का जम गया। नुकसान बड़े स्तर पर था, आप सभी को पता लग गई। ये वो लोग हैं जो नहीं चाहते कि किसानों को या छोटे व्यापारियों को, छोटे आड़तियों को, छोटे सप्लायर को, छोटे व्यापारियों को, छोटे या मझले, तात्पर्य वही है कि जानकारी इन्हें ना मिलने पाए, नहीं तो हम नहीं कमा पाएंगे। इन्हें बस अपना स्वार्थ दिखाई देता है। लेकिन भला हो इस गूगल का, जिसने एक यूट्यूब प्लेटफॉर्म बनाया और हम जैसे लोगों को यूट्यूब पर काम करने का मौका मिला, जिससे कि सभी लोगों को इसका बेनिफिट मिल रहा है। क्योंकि अक्सर कई व्यापारी, छोटे कोल्ड मालिक, छोटे आड़तिया या बीच के वो जो हैं वहाँ तक उनकी पहुँच नहीं हो पाती है, जो कि यूट्यूब के माध्यम से जानकारी हासिल कर लेते हैं। हम इतना बड़ा चैनल चला रहे हैं, किस लिए चला रहे हैं? हवाई फायर झोंकने के लिए नहीं। देखिए, जिसे वो लगता है कि ये हमारा नुकसान करा सकता है, तो वो लोग जो हैं अपनी वेदनाओं को जाहिर करते हैं, और वो जो है दिखाना चाहते हैं कि ये झूठ बोल रहा है और हम सही बोल रहे हैं। लेकिन उसके बाद में एक दिन आप छुपा लोगे, 2 दिन छुपा लोगे, लेकिन तीसरे दिन तो उजागर हो जाएगी। आज का युग सोशल मीडिया का युग है, डिजिटल युग है। हर किसी को पास में वो जानकारी कहीं ना कहीं होके पहुंच जाती है। तो ऐसे में बंगाल पूरी तरीके से खत्म। ये बंगाल को यहीं पर बंद कीजिए। इसके बाद में हम चलते हैं असम। असम में बंगाल से भी कुछ आलू किसान जो है वहाँ आलू करते हैं, साथ ही पंजाब से भी बीज जाता है,
और असम में हालत किसी से छुपी हुई नहीं है। असम की वीडियो मेरे पीछे चल रही है, अब देख लीजिए, भयंकर ब्लाइट फैली हुई है। तो नॉर्थ ईस्ट में भी प्रोडक्शन डामाडोल है, कोई गलत नहीं है। यही वो लोग होते हैं जो नहीं चाहते कि किसानों के पास में ये जानकारी पहुंचे, या छोटे कोल्ड मालिक हैं या बीच वाले कोल्ड मालिक हैं, उनके पास में ये जानकारी पहुंचे जिससे वो जो है कुछ प्रॉफिट मार्जिन ना कर पाएँ। अक्सर यही लोग नहीं चाहते, जबकि आपका भाई खड़ा हुआ है, आपको वो सारी जानकारी, आपको बस एक क्लिक पर, बस आप यूट्यूब पे डालिए सादाबाद केसरी सोनू चौधरी हाजिर होगा और आपको पूरी जानकारी A to Z पत्थर की लकीर मिलेगी। क्योंकि मेरा ध्येय, मेरा हित सिर्फ आप लोगों से जुड़ा हुआ है। ये तो धन्ना सेठ हैं, करोड़ों रुपए में खेल रहे हैं, करोड़ों रुपए मार के भी बैठे हैं, इन पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन आपकी जमा पूंजी लगी हुई है, और अगर आपका 1 रुपया भी अगर आपकी जेब से गिर जाए ना, तो 10 बार टटोलते हो कहाँ गिर गया, इधर देखोगे कहीं इस पैंट में तो नहीं गए, कहीं इस जेब में तो नहीं रखा, कहीं इस जेब में तो नहीं रखा, लेकिन वो तो गिर गया ना, तो दुख हुआ। अगर इनके पास में से 1000 रुपये भी गिर जाएँ या 10,000 भी गिर जाएँ, तो इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। फ़र्क सिर्फ आप लोगों को पड़ता है। और ऐसे में ये लोग आप लोगों को पूर्ण रूप से बहका कर रखना चाहते हैं, भ्रमित करके रखना चाहते हैं। और आप लोग इतने भोले वाले होते हैं कि यदि मैं कोई चीज़ सच्चाई बता रहा हूँ, तो आप जो हैं उसे जो है उन्हीं की बातों में आके अरे झूठ बोल रहा हुआ, जबकि हकीकत ये है कि आपको सार्वजनिक रूप से मैं बता रहा हूँ। और ये इन लोगों को सोनू चौधरी की बातें बहुत ज़्यादा जहर से ज़्यादा कड़वी लग रही होंगी, और लगने दो, कोई दिक्कत नहीं है, डरने वाला नहीं है। अब देखिए, बंगाल खत्म कीजिए, अब कर दीजिए, अब जो है आप लोग असम को क्लोज्ड। इसके बाद में हम आते हैं बिहार की तरफ। बिहार में इस समय पर कोल्ड वेव चलने की वजह से आलू एकदम मठरा गया। मठरा के जानते हैं तात्पर्य, सिकुड़ गया। ब्लाइट हल्की फुल्की है, कोई ज़्यादा नहीं है, बट माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी होने की वजह से वहाँ का आलू इस बार जो है ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं कर पाया है, और प्रोडक्शन पर भी इस बार जो है फ़र्क देखने को मिला, चाहे वो लाल आलू हो, चाहे वो सफ़ेद आलू हो। तो ऐसे में वो लोग जो हैं काफ़ी परेशान हैं। बिहार हो या झारखंड हो, तात्पर्य एक ही है, और यही कारण है कि प्रोडक्शन उस बिहार में भी इस समय गिरा हुआ है। और जो बारिश हुई है, बिहार में भी बारिश हुई है, उसका भी कुछ ना कुछ इम्पैक्ट जरूर है। बिहार में आलू की विशेष तौर पर मांग पूरी साल भर रहेगी। बंगाल में भी रहेगी, आपकी असम में भी रहेगी, झारखंड में भी रहेगी। इसके साथ ही साउथ में मैं आपको शुरुआत में ही बता चुका हूँ, चाहे अन्नामलाई की पहाड़ी हो, रत्नागिरी की हो, या कोई भी हो जिनमें कोलार, डिमी, ऊटी आती है, उधर भी जब वो फसलें बर्बाद हैं तो यहीं से डिमांड है। और इसके साथ ही अगर हम बात करें आपके एमपी की, तो एमपी में इस समय पर एक बड़ा क्षेत्रफल आलू की खुदाई में जा चुका है, और इस समय पर आलू के रेटों में भी इंक्रीजेशन देखने को मिल रहा है। गुजरात के लोडर हों या हों उत्तर प्रदेश के लोडर, डेरा डाल के बैठे हुए हैं, रोजाना खेतों से ही किसानों से खरीद फरोख्त करके सीधा सीधा लोडिंग साउथ, मुंबई, बेंगलोर, हैदराबाद के लिए चल रही है। और जैसा कि कोल्ड मालिक बता रहे हैं कि इस बार कोल्ड नहीं भर पाएंगे, और किसानों को हम रियायत भी दे रहे हैं, यानी कि हम कोल्ड भाड़ा भी नहीं बढ़ा रहे हैं, ऊपर से 10 रुपये का कम और कर रहे हैं, लेकिन फिर भी किसान नहीं मान रहे। किसान को खेत से ही 15 रुपये किलो के दाम इस समय पर मिलना शुरू हो गए हैं। और जो लोडर हैं हमारे आगरा के और गुजरात के, उनसे हमारी बात हुआ तो उन्होंने सीधा तौर पे बताया कि अभी ये जो है 15 रुपये किलो तक बढ़े हैं, आने वाले दिनों में 2-3 दिन बाद देखना ये सीधा 18 रुपये किलो पर जाकर टिकेगा। और इंदौर हो, शाजापुर हो, छिंदवाड़ा हो, उज्जैन हो, आपका ग्वालियर हो, पूरा खुद जाएगा और कोल्ड स्टोरेज नहीं भरे जाएंगे। यहाँ के लोग जो हैं अगर कोल्ड मालिक भरेंगे तो जो है सब्जियों को भर सकेंगे, चाहे वो पत्ता गोभी हो, फूल गोभी हो, गाजर हो, चुकंदर हो, इनको भर सकते हैं, लेकिन आलू नहीं। इसके साथ ही अब बात करेंगे गुजरात की। किसान साथियों, गुजरात में सभी को पता है बरसात के बाद में धूप खिलना, ब्लाइट का फैलना, राजस्थान आलू पूरी तरीके से चपेट में।
देखिए मैं आपको बता दूं, जो गुजरात के जो लोग हैं ना, वो टोटल व्यापार वर्ग से आते हैं, चाहे वो फार्मर ही क्यों ना हो। तो ऐसे में वो कतई सूचनाओं को बाहर नहीं निकलने दे रहे हैं। ब्लाइट फैला हुआ है, किसान बता रहा है, किसान को वो झूठा साबित कर रहे हैं। जिसकी जमा पूंजी उसमें लगी हुई है उसे ही झूठा साबित करने लगे हुए हैं। और एक बात बता दूं, गुजरात में एक छत्रित राज जो है माली समुदाय का चल रहा है। वो जिस तरीके से चाहेंगे उस तरीके को मोड़ के दिखाएंगे, लेकिन वो भूल जाते हैं कि यूट्यूब पर एक सोनू चौधरी भी बैठा है जो कि गुजरात से भी सच्चाई निकालकर सामने दिखा रहा है। गुजरात में टोटल CIPC का आलू है जो कि प्रोसेसिंग में जाता है, और जितना भी राशन का आलू है जिसमें पुखराज है, ख्याति है, उनमें लग चुका है ब्लाइड। ब्लाइड लगने की वजह से प्रोडक्शन पर इस बार जो है 15 से 20% का गिरावट गुजरात में भी है। कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन अब इस बात को मान चुका है, पहले नहीं माने थे लेकिन अब इस बात को मान चुके हैं कि कोल्ड नहीं भरे जाएंगे, गिरावट है। क्योंकि गुजरात में 2 ही समुदाय का कब्जा है, पटेल और माली। ये एक सिक्के के 2 पहलू हैं। पूरा आप समझ सकते हैं कि इन 2 समाजों की वजह से किसानों का जो नुकसान हो रहा है ना, वो सिर्फ किसान ही जानते हैं, और ये लोग सिर्फ उनके प्रोडक्ट पर राज करने की कोशिश करना चाह रहे हैं, यद्यपि नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जो चाहे वो, देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये बिजनेसमैन है, लेकिन हमारे जो हैं पटेल समुदाय से भी कुछ फार्मर्स आते हैं, माली समाज से भी कुछ फार्मर्स आते हैं जो कि गरीब बेहद ही उससे होते हैं। वो तो निकाल के सीधा सीधा दिखा रहे हैं, बोले इनका ये कोल्ड मालिक हैं, जितना भी आप देख रहे हो ना, सबसे ज़्यादा इन्हीं 2 समुदाय के कोल्ड स्टोरेज है। लेकिन हम कहाँ मरे, हम भी इन्हीं के समुदाय से आते हैं, लेकिन हमारी कोई नहीं सुनने वाला। तो आपका गुजरात में भी प्रोडक्शन गिरा हुआ है। किसान साथियों, बात करेंगे नॉर्थ में पंजाब की। पंजाब क्या गदर मचाया है बारिश ने, किसी से छुपा हुआ है? बताइए, कल मैंने आपको वीडियो दिखाई थी, कुछ बचा? खत्म? तो पंजाब को भी बंद कर दीजिए। पंजाब को बंद कर देने से पहले एक बात सोच लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर टोटल बीज का काम होता है, और जब बारिश हुआ है तो बीज के उस पर अभी प्रभाव पड़ा है। तो निश्चित तौर पर इस बार जो है बीज भी सोच समझ के खरीदिएगा, क्योंकि वर्षा प्रभावित बीज वायरस संक्रमित हो जाता है, और जहां बच गया होगा वो स्प्रे वगैरह से करेंगे तो केमिकल युक्त हो जाएगा। तो सोच समझ के कीजिएगा। इसके साथ ही हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में तो सभी को पता है, ज़्यादातर आलू जो है खुद चुका है, अब कुछ होने जाना नहीं है, वो तो चलता रहता है। बात करेंगे किसान साथियों आपके सबसे बड़े देश के प्रतिष्ठित आलू उत्पादक नंबर 1 राज्य उत्तर प्रदेश की। सबसे पहले हम बात करेंगे, इस उत्तर प्रदेश को हम जो हैं 4 भागों में विभाजित कर लेते हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश, रोहेलखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, देन सेंट्रल पार्ट। अब देखिए, शुरुआत हम करेंगे रोहेलखंड से। रोहेलखंड जो कि इसके अंतर्गत 2 मंडल आते हैं। रोहेलखंड बरेली, बदायूं, पीलीभीत, शाहजहांपुर, ये बरेली के अंतर्गत आते हैं। रोहेलखंड में आता है मुरादाबाद मंडल। मुरादाबाद के अंतर्गत सुनिए, मुरादाबाद जनपद, अमरोहा जनपद, रामपुर जनपद, संभल जनपद, जिसका आलू जो है चंदौसियो संभल के नाम से विख्यात है। अब इन जिलों की बात कर लेते हैं। यहाँ पर कल हुई बारिश और ओलावृष्टि से फसलों का मैदान उड़ गया है, और रही सही कसर आज निकल रही धूप ने पूरी कर दी है। 90 से 100 दिन का ये आलू हो चुका है यहाँ पर, क्योंकि यही टोटल बेल्ट जो है सूर्य और चिपसोना की है 8 जनपदों में, और हालत बहुत ज़्यादा भयावह है।
बरसात का पानी जिन खेतों में भरा हुआ है वहां पर आलू की गुणवत्ता भी प्रभावित हो रही है। ब्लाइट पहले से ही थी, लेकिन अब ये बारिश हुई है, इससे जो है मैदान उड़ के सुपड़ा साफ हो गया। संभल में आलू की कच्चे की खुदाई चल रही थी, अब वो जो बारिश होने से लगभग 20 से 25 दिन लेट हो गया, तो एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। वेस्ट यूपी की बात कर लेते हैं। वेस्ट यूपी में सबसे ज़्यादा प्रमुख आलू के जो केंद्र हैं वो आगरा, अलीगढ़, मेरठ मंडल है। इन 3 मंडलों में सबसे ज़्यादा आलू जो है उत्पादन होता है, और वो भी तीनों मंडलों में 3797। और इन्हीं तीनों मंडलों में हालत ब्लाइट ने इस कदर भयावह मचा दे रखे हैं कि मैदान के मैदान उड़ रहे हैं। कहीं से भी किसानों को समझ में नहीं आ रहा है। किसी ने 6 स्प्रे कर दिए, किसी ने 5 स्प्रे कर दिए, जिसका जो मन आ रहा है वो कर रहा है, लेकिन नहीं रुक रही है ब्लाइट। और प्रोडक्शन की बात करें तो यहाँ पर चाहे वो रोहिलखंड हो चाहे वो यहाँ पर हो, प्रोडक्शन पर तो मौसम ने बहुत ज़्यादा असर डाला है। अभी सभी जो साइज़ है वो 30 से 45 के बीच में हुआ है, और ये वो समय था जिस समय पर आलू का फुलाव होना था, लेकिन मौसम ने 1 महीने तक इस कदर गदर मचाया कि आलू जो है फ्रिज होकर रह गया, साइज़ ही नहीं डेवलप हुआ। और जो साइज़ डेवलपमेंट का समय था उस समय पर जो है ब्लाइट फैल गई, और अब जो है 10 से 15 दिन बाद खुदाई शुरू हो जाएगी। रह गया वही आलू इतना बड़ा। अब 2-3% अगर किसी का बढ़िया रह गया हो तो वो इसी श्रेणी में नहीं आता है। वेस्ट यूपी के बाद में हम चलेंगे जो है अब वो आपके मिडिल यूपी में, सेंट्रल पार्ट में। सेंट्रल पार्ट में जो आते हैं वो कानपुर, कानपुर देहात, साथ ही आप बात करें फर्रुखाबाद, कन्नौज, ये यहाँ पर सभी को पता है कि हालत जो है किसी से छुपी हुई नहीं। लखनऊ भी इसी में आता है, औरैया भी इसी में आता है, और आपका उन्ना भी इसी में आता है। तो ये इस पार्ट में सबसे ज़्यादा, सबसे पहले जो ब्लाइट ने अटैक किया था इसी पार्ट में किया था, क्योंकि ये जो पार्ट है सेंट्रल पार्ट जो उत्तर प्रदेश का, ये हाइब्रिड आलू का सबसे बड़ा गढ़ है, और यहाँ पर टोटल हाइब्रिड प्रजातियाँ, चाहे वो मंदाकिनी हो, चाहे अफलातून हो, चाहे वो लाल, पीले, काले, नीले, शक्तिमान टाइप की हों, वो सारी प्रजातियाँ यहीं पे मिलेंगी आपको। और ब्लाइट के बाद में वहाँ पर जो है जब खुदाई हुई तो ब्लेड होना शुरू हो गया। एक ब्लाइट तो झुलसा होता है, एक ब्लेड होती है जो कि आलू जैसे ही आप काटेंगे ना, अंदर से वो काला, स्क्रब, तमाम वो कमियाँ। तो ऐसे में क्योंकि वहाँ पर जो है किसान जो है मक्का और उसकी बोमनी करते हैं, तो ऐसे में बड़े स्तर पर उसकी खुदाई लगभग 75 से 80% तक क्षेत्रफल पर खुदाई कर दी। अब बचा 25%, और वहाँ पर ये एक हालत हो गई है कि कोल्ड मालिक जो हैं, कोल्डों का नवीन सत्र का जल्दी से जल्दी शुभारंभ कर रहे हैं, और खेतों में उतरकर 700 साढ़े 700 रुपये प्रति कट्टा के किसानों से सौदे कर रहे हैं। सभी को सामने आ गई। मैं बताना नहीं चाहता था क्योंकि इसमें बहुत बड़ा राज छुपा हुआ था, जो फर्रुखाबाद में, कन्नौज में जो दाम गिरे हुए हैं, उसे कोई भी यूट्यूबर नहीं बताना चाहता। यकीनन अगर मैं इस जगह पे होता ना तो ऐसी बखिया उधेड़ता कि जो इस समय पर जो मोनोपॉलिसी इन लोगों ने अपना रखी ना किसानों से सस्ती दरों पर आलू खरीदने की, तो सस्ती दरों पर खरीद रहे हो कोई बात नहीं, लेकिन उसका रीज़न बताओ। यूट्यूबर फर्रुखाबाद के बहुत हैं, 4-5 यूट्यूब चैनलों को हम देखते हैं, लेकिन कोई भी इस जो ब्लेड की समस्या आ रही है, जो आलू में जो समस्या आ रही है, उसे कोई नहीं बता रहा। बस बता क्या रहे हैं, आलू के भाव गिर गए, जिससे कि दूसरों को भी, जैसे कि जो आड़तियाँ हैं, जो मंदे लोग हैं, मंदी में बैठे हैं, उन्हें फ़ायदा पहुँचाएँ। कैसे पहुँचाएँ? ये इस तरीके के लोग थे। कन्नौज में भी यही है। अब बात करेंगे पूर्वांचल, पूर्वी उत्तर प्रदेश। हालांकि इस पूर्वांचल में आलू बहुत ही कम क्षेत्रफल पर होता है, लेकिन होता है, चाहे वो गाजीपुर हो, आपका प्रयागराज हो, वाराणसी हो, या आपका उधर साइड हो, कोई भी हो, सोनभद्र हो, तो यहाँ आलू कम ही होता है, लेकिन होता है R1 बेस्ट क्वालिटी का आलू होता है, और यहाँ पर जो है ब्लाइट फैली हुई है। और जैसा कि हमारे जो वहाँ के रहने वाले हैं, फार्मर्स हैं, कोल्ड मालिक भी हैं, उनका साफ कहना है कि इस बार जो है कोल्ड नहीं भरी जाएंगी। अगर हम जो है पूरा ऑल इंडिया का रेशियो देखें, जिस तरीके से ये जो निकल कर तस्वीरें सामने आ रही है, ये आपकी उम्मीदों को जगा रही है, आपको जागरूक कर रही है कि किसी की बातों में मत आइए।
बहुत लोग जो हैं तरह तरह की बातें करेंगे, आपको बरगलाएंगे, आपको भ्रमित करेंगे, आपको यूट्यूबरों के प्रति नफरत भरेंगे अपना उल्लू सीधा करने के लिए कि फलाना यूट्यूबर झूठ बोल रहा है या ये झूठ बोल रहा है। कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो कि यूट्यूबरों से ज़्यादा द्वेष भावना रखते हैं। वो नहीं चाहेंगे कि यूट्यूबर, चाहे वो मैं हूँ चाहे और कोई हो, कि किसानों को जानकारी दे पाए। तो वो अक्सर कमेंट करेंगे। ये लोग जो हैं आप लोगों से किस तरीके से सस्ते दरों पर आलू हथियाया जाए वो काम करेंगे। तस्वीर अगर हम ऑल इंडिया की देखें तो पिछली बार जो प्रोडक्शन था उसमें लगभग ऑल इंडिया में 100% तो पिछली साल भी नहीं होते बम्पर पैदावार होने के बावजूद, उस पिछली साल भी 70% ही कोल्ड स्टोरेज ऑल इंडिया के फुल हो पाए थे। तो अगर हम ऑल इंडिया की बात करें ना तो इस वर्ष पिछले साल की अपेक्षा 15 से 20% की कमी है। अब आप इसे किसी भी एंगल से ले सकते हैं और ये वही कारण है इस समय पर जो है देश भर में अजब सा माहौल बना हुआ है। एक तरीके से लोग व्यापारियों में कंपटीशन देखने को मिल रहा है। अगर कोई 700 खरीद रहा है तो फिर वो 900 खरीदा, 900 खरीदा तो उसको 1100 रुपये कट्टा खरीद रहा है। अब वो ये नहीं देख रहे हैं कि क्या होने वाला है, लेकिन वो ये देख रहे हैं कि ये होने होगा और इसका बेनिफिट हमें मिलेगा। अब वो इसी तरीके से मैदान में उतरे हुए। यहाँ मैं आपको एक और बात बता दूं, उत्तर प्रदेश में इस समय पर गुजरात के 15 व्यापारी जो कि बहुत बड़ा प्रतिष्ठित माने हुए हैं वो उतर चुके हैं। साथ ही बंगाल से भी कुछ लोग, लगभग 50 के समथिंग व्यापारी हैं जो कि यहाँ पर कुछ जो है फरुखाबाद में, कुछ जो है शमशाबाद में जो कि आगरा में पड़ता है, कुछ सिरसागंज में है। तो कुल मिला के, और कुछ जो है रोहिलखंड में, जिन्हें चिप्सोना और या डायमंड वगैरह खरीदना वो उधर है। तो एक तरीके से जो पूरा स्पष्ट होने के बाद में ये लोग मैदान में उतर गए और इनके द्वारा जो रेट खोले गए हैं वो भी काफ़ी अट्रैक्ट करने वाले हैं। बंगालियों द्वारा जो हाइब्रिड आलू के रेट खोले गए हैं वो 650 से 700, 750 रुपये प्रति कट्टा कोल्ड तक पहुंच, धरऊ नहीं, कोल्ड पहुंच हाइब्रिड के। इधर गुजरातियों का एक समूह जो कि 3797 और 302 खरीदने के इच्छुक है, उनके द्वारा जो रेट का निर्धारण किया गया है बढ़िया क्वालिटी का, हालांकि सौदे खुदाई के जस्ट बाद होंगे, लेकिन जो रेट का जो निर्धारण किया गया है वो निर्धारण है 800 से 850 रुपये प्रति कट्टा, एक्स्ट्रा सुपर हो तो 900। भाड़ा भी उनका, वारदाना भी उनका। अभी इसके लिए आपको वेट करना होगा क्योंकि गुजराती खरीदेंगे खुदाई के समय पर, लेकिन बंगाली बुकिंग कर रहे हैं अभी से। बंगालियों को हाइब्रिड चाहिए। तो इससे आप समझ सकते हैं कि माहौल देश भर में कैसा है। और जो लोग खरीदने के इच्छुक हैं, तैयारी भी करके बैठे हैं, वो लोग जो हैं वीडियो देखने के बाद में बहुत ज़्यादा विचलित हो जाएंगे। तो हो जाने दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन आप लोगों के पास में जानकारी रेगुलर हम ये पहुंचाते रहेंगे। यद्यपि कमेंट करने वाले तो कमेंट करेंगे, उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जिसको जैसी जानकारी होगी ना वो वैसी बात करेगा। और मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया, कुछ लोग आपकी राह में रोड़े और कांटे अटकाएंगे, आपको तरह तरीके के प्रलोभन देंगे, आप लोगों का दिमाग खराब करेंगे, आप लोगों को जो वो उनके दिमाग में आएगी वो चीज़ करेंगे। लेकिन जो रियलिटी है, जो मैंने बताई है, यही रियलिटी आपको मिलेगी। और यही सब लोग जानते हैं कि हाँ, ये देश भर में कंडीशन है। अब तो अखबारों में भी छपने लग गया, अब बचा ही क्या, क्योंकि देश में स्थितियां, परिस्थितियां बदली हुई हैं। किसी जगह पर भी नई फसल नहीं है, जो है वो बारिश की भेंट चढ़ गई। पंजाब लेट 1 महीना, बंगाल खत्म। देखिए, पंजाब भी खत्म 1 महीना, माफ कीजिएगा, अब तो ये भी खत्म। अब तो सिर्फ यूपी पर है, वो भी आगरा में, और यहाँ पर प्रोडक्शन गिरा हुआ है। तो कुल मिला के आप रेशियो देख लीजिएगा, 70% ऑल इंडिया था और इस बार जो है 20% की कमी है, और इससे भी नीचे जा सकता है। अगर 25 और 30 हो गया तो और ज़्यादा हालत ख़राब हो जाएगी। और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं एक और बड़ी खुशखबरी, क्योंकि शुरुआत में मैंने बता चुका हूं, मैं पूरी जानकारी देने के बाद आपको एक बड़ी खुशखबरी भी दूंगा। वो खुशखबरी है आलू के वैश्विक निर्यात से संबंधित। वीडियो के लास्ट में कल भी मैंने बताया था और आज भी मैं बता रहा हूं, आगरा में बायर सेलर समिट कल से शुरू होगी, और जो है उसको लेकर
उससे पहले ही बांग्लादेश में आलू की मौजूदा स्थितियों परिस्थितियों कम उत्पादन और वहाँ पर बढ़ रहे दामों के बीच में शेख हसीना सरकार के द्वारा भारत सरकार से किए गए आग्रह के बाद में भारत सरकार द्वारा आलू निर्यात को हरी झंडी दिखा दी है और बांग्लादेश के लिए अनवरत कल से ही देर रात से आलू का ट्रकों का लोडिंग शुरू हो गया है। इससे बेनिफिट पूरा नथिंग, किसी की बातों में मत आना। तो दूसरा मैं बता दूं, मिडिल ईस्ट के देशों में गुजरात से 28,000 कट्टे हफ्ते में एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं, तो इसका भी बेनिफिट फार्मर्स को ही जा रहा है। और अब कल से बायर सेलर समिट 2 दिन की है, वो शुरू हो जाएगी आगरा में, तो एक बड़ा फायदा आप लोगों को मिलने वाला है, क्योंकि इसमें अब जो है सऊदी अरब, गल्फ कंट्री के, ओमान के, ऑस्ट्रेलिया के, रूस के, जर्मनी के, अर्जेंटीना के डेलीगेशन आ रहे हैं। उससे आपको एक नई सीख मिलेगी। हो सकता है कि वो आपको अपने जो साथ लाए हुए बीज के बारे में बताएं। यदि आपको उनके पास से कुछ 2-4 पैकेट बीज के भी मिल गए ना, वैसे उनके यहाँ पर जो पैकेट वो लाते हैं, पिछली बार लाए थे तो वो 2-2 किलो के लाए थे। यदि उसमें से भी अगर हम 2 किलो पैकेट लेने में आप सफल हो गए और आप उसको कोल्ड में रखे और सितंबर जब अक्टूबर में आप गढ़ाई करते हैं, उस समय पर गढ़ाई की, तो निश्चित तौर पर 2 साल या 3 साल के अंदर आप मोज़ेक जो आलू होता है, जो प्रोसेसिंग में काम में आता है, जिसकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है, उसका उत्पादन जो है आप जो है अपने यहाँ पर करने लग जाएंगे। तो ये जो वैश्विक निर्यात कभी कभी भारत सरकार बंद कर देती है, ये आप जो हैं अनवरत रूप से करते रहेंगे, क्योंकि ये आलू ही अलग हैं, अर्जेंटीना के हों या रूस के हों, ये तो साल भर जो है उसमें चलते रहते हैं। तो कुल मिला के आप लोगों से हाथ जोड़कर मेरा यही निवेदन रहेगा, सभी छोटे किसान, मझले किसान, छोटे आड़तिया, मझले आड़तिया, छोटे व्यापारी, छोटे सप्लायर, मझले व्यापारी, मझले सप्लायर, छोटे कोल्ड मालिक, मझले कोल्ड मालिक, सभी अपना माइंड सेट कर लीजिए। ये लोग बरगलाएंगे, भ्रमित करेंगे, आपको जो नहीं होगा वो बातें बताएंगे कि हमें कैसे फ़ायदा और आपका कैसे नुकसान हो। यद्यपि अगर आप इनके उस चंगुल में फंस गए तो आप जो हैं नुकसान उठा बैठोगे और हमारी जो मेहनत है उस पर पानी फिर जाएगा। हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप उसका फल दीजिए, आप उसका फल लीजिए। आपके लिए ही हम मेहनत कर रहे हैं और ये मेहनत तभी सार्थक होगी क्योंकि हम आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं कि आलू बिकेगा 1600 रुपये प्रति कट्टा, किसी का बाप नहीं रोक सकता है। और ये आज हम अपनी बातों पर अड़े गए हैं और आप कभी भी किसी भी स्तर पर जो है आप जो हैं इसकी प्रामाणिकता ले लीजिएगा। कहने वाले बहुतेरे होंगे लेकिन यूट्यूब पर ठोक कर कहने वाला सिर्फ तुम्हें सोनू चौधरी ही मिलेगा। पोजीशन ये है, प्रोडक्शन का मैंने आपको बता दिया, बेनिफिट आप सभी को मिलने वाला है। तो ऐसे में आप सभी गांठ बांध लीजिए, आलू खेत से 600-700 रुपये प्रति कट्टा नहीं देना है, नहीं देना है। कोल्ड में रखोगे बेनिफिट लोगे, अगर खेत से ही 900 या 1000 रुपये प्रति कट्टा बिक रहा है तो बेचिएगा, और अगर नीचे बिक रहा है बिल्कुल मत बेचिएगा, फिर तो कोल्ड में रखिएगा। कोल्ड में 120 या 140 रुपये का भाड़ा जरूर लगेगा, लेकिन डिमांड आते ही आलू जो है कोल्ड का गेट खुलते ही निश्चित तौर पर उसी रेट पर बिकेगा जिस रेट पर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, महीना 1.5 महीना के अंदर ही, और आपको एक बड़ा बेनिफिट मिलेगा। तब आप कहेंगे कि हाँ ये भाई ने बोला था। तो किसान साथियों, बहरहाल सारी स्थितियाँ परिस्थितियों से आपसे रूबरू कराने के बाद में अब मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। आशा है आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी और कल आपको आगरा के जेपी पैलेस होटल में शुरू होने वाली इंटरनेशनल बायर सेलर समिट से सीधा जोड़ेंगे, जिससे कि आपको मालूम पड़ सके कि आप बायर सेलर मीट में कितने निवेशक आए और कितने एमओयू पे हस्ताक्षर हुए और कितनी क्वांटिटी में आलू जो है वैश्विक निर्यात होगा, किन किन देशों का होगा। तब तक के लिए जुड़े रहिए, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।